और ये सारी चीजों को भी आपको सीखना होगा कि इनका फॉर्मेट क्या होता है। तो ये 8 चैप्टर्स पढ़ने हैं। द लास्ट लेसन टास्क के हमारे ये चैप्टर्स हो रखे हैं। द थर्ड लेवल दैट उनको किस तरीके से लिखना है, कैसे एक्यूरेसी के मार्क्स अच्छे आए, ये सारी बातें हम लोग अभी डिटेल में भी करेंगे। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार ह्यूमैनिटीज अड्डा 24/7 पर। आई एम योर इंग्लिश एजुकेटर आदित्य भैया और मैं आज आपको बताने वाला हूं इंग्लिश का सिलेबस। लेकिन वो जानने से पहले आप सभी को बताइए कि आप लोगों ने क्लास 11 को पास कर दिया और अब आप अपने जीवन के एक नए चरण पर, नए पड़ाव पर आ चुके हैं, यानी कि क्लास 12th में। और ये साल, ये क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि जितना ज्यादा इस क्लास के लिए सीरियस रहेंगे, जितना आप सिंसियरिटी के साथ पढ़ाई करेंगे, अपने जीवन में बेहतर चीजों को पाएंगे, उतना ही आपका आगे आने वाला जीवन बेहतर होगा। तो भले आपका क्लास 11 उतना अच्छा ना रहा हो, आप अगर मुझे पहली बार देख रहे हैं तो आप इस वीडियो को सेव कर लीजिए और आने वाले जितने भी वीडियोस हैं जो आपके एकेडमिक से रिलेटेड, उन्हें जरूर देखिए, क्योंकि मैं आपको आज गारंटी करके बोलता हूं बेटा कि अगर तुम मुझसे पढ़ रहे हो तो किसी भी हाल में तुम्हारे 80 से कम मार्क्स नहीं आएंगे, भले तुम्हें इंग्लिश का ABCD भी ना आता हो। नाउ कमिंग टू द टॉपिक, हम बात करने वाले भैया इंग्लिश सिलेबस की, कि हमारा जो CBSE बोर्ड का 2024-25 का सिलेबस है वो क्या कुछ अलग है पिछले सिलेबस से। जो एग्जाम में हमारा वेटेज एनालिसिस होता है उसको हम लोग जान रहे होंगे कि कौन कौन से चैप्टर्स का कितने मार्क्स का आता है, कौन से क्वेश्चन कितने नंबर के बनते हैं, वो सभी बातें हम लोग कर रहे होंगे। कौन सा जो सेक्शन है वो ज्यादा मार्क्स का आता है, ये सारी बातें हम इस वीडियो में जानेंगे। सो नाउ आई एम स्टार्टिंग द सेक्शन। और सबसे पहले हमें जानना होगा कि अगर आपका एग्जाम है तो कितने मार्क्स का होता है। तो 80 मार्क्स का हमारा एग्जाम है, जो कि 3 सेक्शंस में डिवाइडेड है, सेक्शन A, सेक्शन B, सेक्शन C। अब इन तीनों सेक्शंस को नाम दिया गया होगा। सेक्शन A डील करता है रीडिंग स्किल्स से। सेक्शन A किससे डील करता है बेटा? रीडिंग स्किल्स से। रीडिंग स्किल्स यानी कि तुम नॉवेल पढ़ते होगे, कभी तुमने किताबें पढ़ी होंगी, तो अगर तुम पढ़ पाते हो, पढ़ करके एप्रीहेंड कर पाते हो, समझ पाते हो, तो तुम्हारी रीडिंग स्किल्स अच्छी हैं, 22 नंबर यहां से तुम्हारे चेक हो जाएंगे। नेक्स्ट तुम्हारा क्रिएटिव राइटिंग स्किल्स डील करता है तुम्हारा सेक्शन B। सेक्शन B में क्या है? क्रिएटिव राइटिंग स्किल्स, जिसमें तुमको नोटिस लिखनी होगी, रिपोर्ट राइटिंग करनी होगी, जॉब एप्लीकेशन लिखना होगा, और क्या बोलते हैं कि एडिटर को एक लेटर लिखना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें इसमें कॉम्प्रिहेंड करेंगी और ये सारी चीजों को भी आपको सीखना होगा कि इनका फॉर्मेट क्या होता है, उनको किस तरीके से लिखना है, कैसे एक्यूरेसी के मार्क्स अच्छे आए, ये सारी बातें हम लोग अभी डिटेल में भी करेंगे। एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, 40 मार्क्स की आपको लिटरेचर आती है। इसमें 2 किताबें, एक विस्टार्स, एक फ्लेमिंगो। फ्लेमिंगो में पोएम्स भी हैं प्लस प्रोज भी, और जो विस्टार्स उसमें सिर्फ और सिर्फ आपका प्रोज है। और बहुत मजा आएगी आपको, ये 40 नंबर आपके कहीं नहीं गए। पिछली बार के अगर आपने रिजल्ट्स देखे तो आप लोग जानते होंगे कि इंग्लिश में 100 से ज्यादा बच्चों के जो यहां से पढ़े हैं, बहुत सारे और भी होंगे लेकिन जो मुझे भी मिल चुके हैं, 100 से ज्यादा बच्चों के 95 प्लस मार्क्स आए हैं। प्लस यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, झारखंड बोर्ड, पंजाब बोर्ड, अलग अलग बोर्ड्स के भी जो स्टूडेंट्स थे उनके भी बहुत सारे मार्क्स आए। तो आप लोगों को जुड़ जाना है बेटा। अगर आप इस वीडियो को देखना शुरू कर चुके हैं तो लास्ट तक देखिए, प्लस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना है। नाउ सेक्शन A की अगर मैं बात करूं तो सेक्शन A डील करता है आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन थ्रू अनसीन पैसेज। इसमें 2 तरीके के पैसेज आते हैं, एक आता है 12 नंबर का, एक आता है 10 नंबर का। तो 12 नंबर का जो पैसेज आता है उसमें फैक्चुअल, डिस्क्रिप्टिव और लिटरेरी आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और जो आपका 10 नंबर का आता है, दूसरा नंबर यानी कि जो आता है सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 1, फिर क्वेश्चन नंबर 2, इसी सीक्वेंस में पूरा वीडियो देख रहे होंगे। 13 क्वेश्चंस आते हैं आपके एग्जाम के पेपर में, क्वेश्चन नंबर 1, 2। तो 1 आपका आता है फैक्चुअल, डिस्क्रिप्टिव या लिटरेरी, इनमें से किसी एक प्रकार का आपका पैसेज होगा। और इन दोनों पैसेजेस को मिला करके 700 से 750 वर्ड्स कंप्राइज कर रहे हो, क्योंकि 3 घंटे का टाइम है, आपको काफी सारी चीजें लिखनी भी है, लिटरेचर का एग्जाम है, तो इसलिए इसको इतना रिस्ट्रिक्ट किया गया कि 700 से 750 वर्ड्स में ही आपसे क्वेश्चन पूछे जाए। दूसरा आपका होता है केस बेस्ड फैक्चुअल पैसेज, जिसमें आपको भैया वर्बल, विजुअल इनपुट्स दे देगा, स्टैटिकल डाटा दे देगा, चार्ट्स दे देगा और उनके बेस पर आपको आंसर्स देने होंगे। तो आई थिंक आपको सेक्शन A समझ में आ गया होगा। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट सेक्शन B, जो 18 मार्क्स का है, क्रिएटिव राइटिंग स्किल्स। इसमें आपसे नोटिस पूछी जाएगी, फॉर्मल इनफॉर्मल लेटर, फॉर्मल और इनफॉर्मल इनविटेशन और उसका रिप्लाई पूछा जाएगा। ये दोनों 4-4 मार्क्स के आते हैं। फिर उसके बाद आपसे पूछा जाता है भैया लेटर्स बेस्ड ऑन वर्बल एंड विजुअल इनपुट। प्लस यहां पर आपकी जो लेटर्स होते हैं 2 तरीके के हैं, एक है आपका जॉब विद बायोडाटा एंड रेज्यूमे जिसको बोल सकते हो, और दूसरा होता है लेटर टू एडिटर। तो 2 में से आपको कोई ये करना होगा और इसके आपको 5 मार्क्स मिल रहे होंगे। नेक्स्ट, अभी हम लोग जब आगे देखेंगे राइटिंग सेक्शंस का अलग वीडियो होगा, पूरे के पूरे लिटरेचर की वीडियोस होंगे, बहुत सारे वीडियोस होंगे जिनको तुम्हें फॉलो करना है। और अगर मैं तुम्हें अभी पूछना है तो 2 सीरीज जरूर फॉलो करना, एक आरंभ सीरीज और दूसरी है बेटा इंग्लिश मेनिया विद आदित्य भैया। इन दोनों को फॉलो कर लेना। अगर तुमने एक वीडियो लाइव नहीं भी देखा तो भी तुम्हारे पूरे मार्क्स आने वाले, इस बात को मैं अभी बोल देता हूं। चलिए आगे, नंबर 6 में आर्टिकल और रिपोर्ट राइटिंग आपसे पूछा जाएगा, ये भी आपका 5 मार्क्स का होता है। नेक्स्ट सेक्शन C आपका डील करता है बेटा लिटरेचर से। लिटरेचर में कैसे क्वेश्चंस बनते हैं बेटा? MCQ बेस्ड क्वेश्चन बनेंगे, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन बनेंगे, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन बनेंगे। ये 3 तरीके के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं जो यहां पर आपको बताए भी गए। प्लस इसमें कौन कौन से क्वेश्चन कैसे कैसे बनते हैं, कितने मार्क्स के बनते हैं। तो बेटा एक पोएट्री का एक्सट्रैक्ट आएगा। एक्सट्रैक्ट यानी कि आपकी पोएट्री है, मान लो 16 लाइन की, 20 लाइन की, उसमें से 4-6 लाइन निकाल करके आपसे क्वेश्चन पूछ लिए तो आपका पोएट्री का एक्सट्रैक्ट हो गया। 6 क्वेश्चन होंगे, एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का रहेगा।
क्वेश्चन नंबर 8 प्रोज दे दिया जाएगा आपको, कोई दो में से आपको एक प्रोज करना होगा, 4 मार्क्स की ये रहेंगे। फिर आपको प्रोज एक्सट्रैक्ट मिलेगा विस्टास से फ्लेमिंगो से, यानी कि दो किताबें ना, एक विस्टास और एक फ्लेमिंगो, तो दोनों किताबों से आपको एक्सट्रैक्ट मिलेंगे। एक पोएट्री का एक्सट्रैक्ट होगा, एक आपका विस्टास के प्रोज का एक्सट्रैक्ट होगा और एक आपके फ्लेमिंगो के प्रोज का एक्सट्रैक्ट होगा। उसके बाद आपके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आएंगे 5, जिनमें से आपको 2 का आंसर देना होगा। फिर उसके बाद शॉर्ट आंसर टाइप 2 और आएंगे, जिनमें से 2 का आंसर देना रहेगा। फिर 2 लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे 12, 13। ठीक है, इस तरीके से आपके 13 क्वेश्चन बन जाते हैं। अब ये जो लास्ट वाला, इसमें कौन सी किताबें, कौन से चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं, ये भी देख लेते हैं। तो चैप्टर्स आपके लिए अगर फ्लेमिंगो की बात करूं तो प्रोज में आपको ये 8 चैप्टर्स पढ़ने हैं। द लास्ट लेसन, फिर उसके बाद लॉस्ट स्प्रिंग, डीप वाटर, द रैट रैप, इंडिगो, पोइट्स एंड पैनकेक्स, द इंटरव्यू एंड गोइंग प्लेसेस। उसके बाद अगर हम पोइट्री की बात करें तो माई मदर एट 66, कीपिंग क्वाइट, अ थिंग ऑफ ब्यूटी, अ रोड साइड स्टैंड एंड आंट जेनिफर्स टाइगर्स। बहुत ही प्यारे चैप्टर्स हैं, बहुत मजा आने वाली आगे हम लोग जब सीख रहे होंगे। नेक्स्ट हमारा विस्टास। विस्टास में हमको क्या मिल रहा होगा, विस्टास के हमारे ये चैप्टर्स हो रखे हैं। द थर्ड लेवल, द टाइगर किंग, जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ, द इनेमी, ऑन द फेस ऑफ इट, मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड के 2 पार्ट हैं बेटा, द कटिंग ऑफ माई लॉन्ग हेयर एंड वी टू आर ह्यूमन बींग्स। ये सभी चैप्टर्स पढ़ने, नोटिस राइटिंग सेक्शन देखना है, रीडिंग सेक्शन की अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। और आपको मैं फिर बाद में ये भी बताऊं किस तरीके से आपको पेपर अटेम्प्ट करना है। बस आपको अभी इस चीज को अपने दिमाग में रख लेना है कि क्या क्या आपसे पूछा जाएगा, और आगे आने वाले समय में आपको यह भी बताया जाएगा कि कैसे आपको तैयारी करनी है, ऐसी सॉलिड तैयारी कि आपके इंग्लिश में 100 में से 100 आए, 1 मार्क्स भी नहीं कटेगा आपका। इस बात की मैं आपको गारंटी देता हूं। बस जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूं, जो आपको मैं स्ट्रेटजी फॉलो करने को दे रहा हूं, उस स्ट्रेटजी को फॉलो करो। एंड प्लीज मेक श्योर, इस बात को अपने दिमाग में रख लेना बेटा, कंसिस्टेंसी इज द की। आपको रोज पढ़ना है, भले आधे घंटे 1 घंटे पढ़ो सब्जेक्ट को, पर आपको रोज देना है, क्योंकि प्रैक्टिस से ही आपके आंसर्स की भैया जो गुणवत्ता है, जो क्वालिटी अच्छी होगी, जो आपके राइटिंग स्किल्स की क्वालिटी अच्छी होगी, आप अच्छे से रीडिंग स्किल्स को तभी हॉन कर पाएंगे, यानी कि उसको अच्छा और स्किलफुल अपने आप को बना पाएंगे जब आप रोज उस पर टाइम देंगे। तो आई थिंक आप लोग समझ चुके होंगे कि आपके सिलेबस में क्या क्या आता है। और अगर आपको कोई भी क्वेरी है, कोई समस्या परेशानी है, तो मेरी ईमेल आईडी है aditya.tiwari@adda247.com। आप उस पर मेल करके मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। एंड दिल की अनंत गहराइयों से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। अगर अच्छा लगा तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में बताइएगा आपको ये सेशन कैसा लगा। तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर।